जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का नाम आते ही आंखों के सामने रेत के तपते हुए टीलेदार मैदानों और प्यास से तड़पते यात्रियों की तस्वीरें सामने आ जाती है। 2000 साल से सहारा ऐसा ही है, मानवों के लिए अनुपयोगी और प्रकृति द्वारा दिया गया एक अविमोचनीय श्राप। यदि सहारा कभी हरा भरा था तो इस शुष्क रेगिस्तान में कैसे बदला? सहारा पर होने वाली ये प्राणदायी मानसून वर्षाएं क्यों बंद हो गई? क्या सहारा के निवासियों ने स्वयं अपने विनाश की भूमिका तैयार की थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। इतिहासकारों ने सहारा का जिक्र एक ऐसे रेगिस्तान के रूप में किया है जिसमें रेत के ऊंचे ऊंचे टीले तथा दूर दूर तक फैले जल रहित रेत के मैदान हैं। उन्होंने उन लोगों का जिक्र भी किया है जो इस रेगिस्तान में रहते थे तथा जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज थोड़े विचित्र से थे। आज लगभग 2000 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। सहारा रेगिस्तान की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। 33 लाख वर्ग मील में फैला हुआ दुनिया का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें रहने वाले 20 लाख लोगों ने कुछ एक हरे भरे इलाकों को सीमा से अधिक प्रयोग किया है तथा लगातार गहरे और गहरे कुएं खोदने के कारण पानी का स्तर और नीचे चला गया। आधुनिक तकनीकी योजनाएं भी इस रेगिस्तान को मानव उपयोगी बनाने में असफल है। सहारा की 1/4 सतह रेत से ढकी हुई है, बाकी हिस्से में पहाड़ियां, ज्वालामुखी व मरुद्यान उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि सहारा हमेशा से ही बंजर और अमानवीय रहा हो। भूवैज्ञानिकों तथा पुरातत्व शास्त्रियों को इस बात के निश्चित प्रमाण मिले हैं कि यह प्रदेश कभी हरा भरा, उपजाऊ, खेती व शिकार करने वाले निग्रोइड नस्ल के लोगों से भरा हुआ था, जो हाथी, हिप्पोपोटामस, मछलियां, मोलस्क, भैंसे तथा जंगली सांड आदि पालते थे। सहारा में तस्सिली एंड अंजेर नामक जगह पर मिली गुफाओं की दीवारों पर तथा चट्टानों पर शानदार चित्रकारी मिली है। वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि सहारा हरे भरे इलाके से आखिर एक रेगिस्तान में कैसे बदल गया। सहारा की हरियाली की एकमात्र वजह थी मानसून वर्षाओं का उत्तर की ओर बढ़ना। ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व उत्तरी और मध्य अफ्रीका में नमी लाने वाली इन वर्षाओं से सहारा की जलवायु काफ़ी आर्द्र हो गई थी। 7000 से 2000 ईसा पूर्व तक सहारा की झीलें अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई थी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से मानसून वर्षाओं में कमी आने लगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। सूर्य ज्यादा तेजी से नमी सोखने लगा, झीलें सूखने लगी तथा धीरे धीरे सहारा रेगिस्तान में बदलने लगा। सहारा वासियों के पशुओं के चरने, भूमध्य सागर वनस्पतियों की जगह उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को उगाने, पहाड़ी जंगलों के कटने की कई सौ वर्षों तक चली प्रक्रिया ने सहारा को वर्तमान हालत में पहुंचा दिया। तस्सिली एंड अज्जेर नामक पठार की खूबसूरत चट्टानों के बीच ऐसी ऐसी चित्रकारी पाई गई है जिनके चित्र 26 फीट ऊंचे तक हैं। शताब्दियों पुरानी यह अद्भुत कला कई पीढ़ियों के योगदान से ही अस्तित्व में आई होगी। इनमें शामिल महिलाओं के चित्रों से जाहिर होता है कि चित्रों को सबसे पहले निग्रो नस्ल के लोगों ने ही बनाया होगा। भित्ति चित्रों और नक्काशियों से मिली जानकारी के अलावा होमो इरेक्टस तथा होमो वंश के सबसे प्राचीन जीवाश्मों के मिलने से यह सिद्ध हो गया है कि सहारा तथा अफ्रीका ही मानव जाति का प्रथम निवास स्थान है। इन चित्रों की वैज्ञानिक जांच से इनमें आयरन ऑक्साइड मिला है। स्वाभाविक है कि आयरन ऑक्साइड की विभिन्न रंग छायाओं से ही ये चित्र बनाए गए होंगे। पहले किसी नुकीली डंडी से रेखाएं खींची गई होंगी तथा बाद में ब्रशों के प्रयोग से चित्रों में रंग भरे गए होंगे। आधुनिक युग की खोजों ने सहारा के भविष्य को थोड़ा बहुत संभावनामय बनाने की कोशिश की है। सहारा के गर्भ में तेल, गैस, लोहे अयस्क तथा अन्य कीमती धातुओं के भंडार मिले हैं, लेकिन अभी भी इस प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग सहारा के निवासियों के हित में नहीं हो पा रहा है। वहाँ के घुमक्कड़ मवेशी पालक आज भी बचे कुचे हरे भरे क्षेत्रों पर अपने मवेशी चरा रहे हैं, जो आत्महत्या के समान है, क्योंकि इससे रेगिस्तान का विकास होता है और उपजाऊ जमीन कम होती जाती है। सहारा आज भी पुरातत्व शास्त्रियों, भूवैज्ञानिकों तथा मौसम वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना। वह कौन सा कारण था कि मानसून वर्षाओं ने सहारा जमीन को हरा भरा बनाना बंद कर दिया? क्या उस कारण को जानकर आज के सहारा वासियों के जीवन को पुनः हरा भरा बनाया नहीं जा सकता? यह कोई नहीं जानता। जय हिंद।